जाना, 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना की रसोई गैस प्राप्त हो जाना, 1,53,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। जहां ये योजनाओं की वह स्थिति है, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर ईमानदारी के साथ उतार करके उत्तर प्रदेश की विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना। ये सभी कार्य पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा ही बदली है। शासन और प्रशासन मिलकर के जैसा कार्य करेगा उस प्रकार की धारणा आम जनमानस की भी, और आम जनमानस की अगर धारणा बदली है तो देश और दुनिया की धारणा बदलने में कोई देर नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश आज उसका उदाहरण है। याद करिए, आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए इस सरकार के समय आवेदन किया। पूरी ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आपका चयन हुआ। किसी भी स्तर पर आवेदन करने से लेकर के किसी भी स्तर की परीक्षा में आपको कहीं किसी की सिफारिश करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और आज जब नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, इसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नियुक्ति विभाग ने आपको कॉल किया, आप यहां पर आए, आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित भी हो रहे हैं। आज से आप उत्तर प्रदेश सरकार के उन संबंधित विभागों के एक पार्ट बन गए। विभाग भी उसी प्रक्रिया के साथ आपको अपना हिस्सा बना करके आपकी सेवाओं को लेगा। लेकिन जब शासन की नियत में ही खोट हो, शासन की नियत ही जब दुराग्रह से प्रेरित हो और नियुक्ति की प्रक्रिया से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, तो फिर आगे की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक समय सीमा के अंदर आपके चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे पहले की स्थिति क्या थी? 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली थी, हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000। अनुमान कर सकते हैं कि पुलिस के कर्मी नहीं थे। जब पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो सुरक्षा की स्थिति तो खराब रहनी थी। पीएसी जो सांप्रदायिक दंगों को रोकती है, हर एक उस समय जब भी प्रदेश की सुरक्षा पे किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उन बहादुर जवानों ने सदैव अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने दिया। 54 कंपनियां पीएसी की समाप्त कर दी गई थी। भर्ती नहीं हो रही थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, सत्र के पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था।
कुछ लोगों के घरों से सूची बन करके जाती थी। जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसकी खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी प्रकार की आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। और उस समय जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने यहां चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ साथ जब कहीं कोई टेस्ट भी होता है तो जो मुन्नाभाई जाते थे पहले सॉल्वर के रूप में, इनका भी अब आपने देखा होगा पहले ही उन सबको उठा लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है उसमें भी, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके के साथ, सुचितापूर्ण तरीके के साथ उसकी योग्यता के अनुसार शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान दे सके। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान पहले अपनी पहचान के संकट से गुजर रहा था, उसकी इच्छा होती थी हम भी यहाँ कार्य करें, या देश के नौजवान के मन में एक भाव आता था हम भी यहाँ कार्य करें, लेकिन उसका चयन नहीं होता था, उसके साथ भेदभाव होता था। आज उसका चयन हो रहा है और कोई भी नौजवान उत्तर प्रदेश में आएगा हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी प्रतिभा का, उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। प्रशासन की गति को बढ़ाने और शासन की योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में हमें उनके माध्यम से मदद मिलेगी और ये कार्यक्रम अनवरत रूप से हमारा आगे बढ़ रहा है। ये लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें एक और जहां मदद मिल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की छवि को भी इन 6 वर्षों के अंदर सुधार करके आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बहुत अच्छी बन चुकी है। अब कोई उत्तर प्रदेश पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता क्योंकि यहाँ की कार्य पद्धति ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मानक तय किए हैं देश के अंदर, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शासन की कार्य पद्धति की शुचिता और पारदर्शिता सबके सामने है। ये मिशन रोजगार का कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग लगातार